सेल्फ पॉलिनेशन का दूसरा नाम क्या था? ऑटोगैमी। क्रॉस पॉलिनेशन का दूसरा नाम क्या था? जीनोगैमी। याद है सभी को? यस, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। सेल्फ पॉलिनेशन, Yes, when the ma'am. pollination occurs, yes, when pollination is within the same flower, then it is self pollination or autogamy. अगर आपको याद हो, what is pollination? Transfer of pollen from anther to the stigma. जब anthers, जो pollen grains हैं, they move from anther to stigma within the same flower, then it is self pollination. It is also known as autogamy. और अगर genetically similar flowers हो तो उसको हमने क्या नाम दिया था? Gytinogamy. सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगैमी और गाइटिनोगैमी। कितनों को ये टर्म्स क्लियर हैं? प्लीज रेज योर हैंड एंड बी क्विक। So welcome to the class today. This is your first class बेटे। हम लोग ऑलरेडी सेकंड चैप्टर पे हैं। डोंट वरी, आई विल रिपीट एवरीथिंग विद यू, बट अभी जो चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अभी आपको याद होगा, आपने 10th में पढ़ा होगा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन सभी को पता है, वैसे हम क्विकली आई एम रिवाइजिंग दिस टॉपिक ओनली। पॉलिनेशन का मतलब सभी को पता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। यस, पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा. दिस इज नोन एज पॉलिनेशन. Pollination, when it is occurring within the same flower, it is known as self pollination. Another name is Video. Video is off. Wait, let me see. Wait, is this fine? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. अच्छा देखो, pollination is, look here carefully. Pollination is transfer of pollen grain from anther to the stigma. When it is within the same flower, it is known as self pollination. सबको पता है self pollination is within the same flower. और इसके लिए दिवेश, आई एम जस्ट गिविंग अ क्विक रिवीजन। बाकी सबने किया हुआ है तो आपको भी समझ आएगा जो टॉपिक मैंने बताना है। सेल्फ पॉलिनेशन दो फ्लावर्स में हो सकती है, when the flower is open and they have same maturity time. याद होगा इसमें एंजेलिना, मैंने आप लोगों को बताया था, when it is within the same flower, most of the angiospermic flowers they are chasmogamous. वीडियो अगेन ऑफ। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। कैमरा ऑफ हो गया। कैमरा ऑफ हो रहा है। आयशा एक मिनट आना। आयशा ये स्क्रीन बार बार ऑफ हो रही है, एक यहाँ पे बैठ जाओ प्लीज, स्क्रीन बार बार ऑफ हो रही है। फ्लावर्स, कैस्मोगैमस फ्लावर्स वो होते हैं विच रिमेन ओपन। ठीक है, कैस्मोगैमस फ्लावर्स वो होंगे विच रिमेन ओपन बट स्टिल दे शो सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या था? व्हेन द पॉलिनेशन इज विद इन द सेम फ्लावर। स्क्रीन बार बार ऑफ हो रही है। व्हेन इट इज विद इन द सेम फ्लावर, ओके, बार बार ऑफ हो रही है। तो कैस्मोगैमस फ्लावर्स होते हैं विच रिमेन ओपन। अब ठीक है बच्चे, दिख रहा है सभी को? Yes. ओके। दिवेश, हम पढ़ रहे हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में व्हेन इट इज विद इन द सेम फ्लावर इट इज सेल्फ पॉलिनेशन, और सेल्फ पॉलिनेशन इज अनदर नेम फॉर सेल्फ पॉलिनेशन इज, यस एनीवन? ऑटोगैमी। Autogamy. ऑटोगैमी जब एक ही फ्लावर में होती है, जनरली फ्लावर्स आर ओपन, दे आर कैस्मोगैमस फ्लावर्स. कैस्मोगैमस फ्लावर्स आर दोज व्हिच रिमेन ओपन. ठीक है, और दूसरे तरह के फ्लावर्स कौन से होते हैं? क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स. क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स कौन से होते हैं? which remain closed, जैसे पी प्लांट, मटर.
दे डू नॉट ओपन एट ऑल। तो मैंने इसका आपको डायग्राम भी बताया था क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स का, जिसमें फ्लावर रिमेन क्लोज और इसी में मेल है, इसी में फीमेल, दिस इज द फीमेल पार्ट, इसी के साथ आता है मेल पार्ट। व्हेन इट इज क्लोज देन इट इज क्लिस्टोगैमस, व्हेन इट इज ओपन इट इज कैस्मोगैमस। ये दोनों फ्लावर्स शो करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन और ऑटोगैमी। मतलब कैन यू टेल मी व्हाई द फ्लावर्स, मोस्टली द एंजियोस्पर्मिक फ्लावर्स, दे आर कैस्मोगैमस एंड स्टिल दे शो सेल्फ पॉलिनेशन? व्हाई? मैम मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होता है वो सेम टाइम पे मैच्योर होता है। Yes, yes, because the maturity time is same for both male and female. खुला होने के बाद, और मैंने आपको शायद ये एग्जांपल भी दिया था, आई हैव दिस दीस फ्लावर्स, जो मेरा विलेज आपके साथ शेयर भी किया मैंने पिक्चर, कि दो फ्लावर्स हैं, एक ग्रो कर रहा है, एक ब्लूम कर चुका है, बिकॉज द मेच्योरिटी टाइम इज डिफरेंट, दैट इज व्हाई दे हैव टू शो दिस सेल्फ पॉलिनेशन. बट व्हिच इज प्रेफर्ड? क्रॉस पॉलिनेशन. अनदर नेम फॉर क्रॉस पॉलिनेशन इज जीनोगेमी. याद है सभी को? और क्रॉस पॉलिनेशन में आगे हमने टाइप्स पढ़ी थी, तो आई एम नॉट गोइंग डीप इनटू दैट, क्योंकि आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. दिवेश, क्या यहाँ तक आपको समझ आया? दिवेश, दिवेश सूद? यस मैम, यस मैम, आ गया. ओके ओके ओके. तो एक दो दिन लगेंगे, बाकी क्लियर होना शुरू हो जाएगा. और किसने मिस की थी लास्ट क्लास? प्लीज स्पीक आउट योर नेम. Okay, who was absent in the last class? I guess everyone was present, right? मैम मैंने मिस नहीं की थी, बट नेट थोड़ा लैग कर रहा था. हाँ, आपने वैसे इसके लिए बोल दिया था, आई गेस रिकॉर्डिंग्स के लिए ना. ओके, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. आउटब्रीडिंग डिवाइसेस मैंने आपको अभी बताया कि मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स, मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक फ्लावर्स आर कैस्मोगैमस, बट दे शो सेल्फ पॉलिनेशन. प्रेफर्ड कौन सा होता है? क्रॉस पॉलिनेशन. In order to show cross pollination, मतलब फ्लावर्स है जिसमें दोनों हैं. Flowers which have both male and female are called as uni or bi? Flowers which have both bisexual. ये टर्म बच्चे आपको शुरू से पढ़नी है. बाइसेक्सुअल प्लांट्स के केस में बोलते हैं, एनिमल्स के केस में क्या बोलते हैं इसी को? hermaphrodite. Hermaphrodite. When both the sexes are present in same individual, then it is hermaphrodite. और मैंने आपको एनिमल्स में एग्जांपल दी थी अर्थवॉर्म. अर्थवॉर्म में क्या है? मेल एंड फीमेल इन द सेम ऑर्गन. लेकिन अब हम चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, सेकंड चैप्टर इज ऑल अबाउट फ्लावर्स, तो इसके लिए हम टर्म यूज करेंगे बाइसेक्सुअल. बाइसेक्सुअल में फ्लावर में जहां पे दोनों हैं मेल एंड फीमेल, बट स्टिल दे प्रेफर दिस क्रॉस पॉलिनेशन, और उसके लिए कुछ डिवाइसेस हैं which are known as outbreeding devices. Please write down the heading outbreeding devices. Majority of the flowers are bisexual. Write down. Start with the notes. Outbreeding devices में लिखो majority of the plants are bisexual. Majority of the plants are bisexual. Hence, self-pollination is common. Majority of the plants are bisexual. Hence, self-pollination is common phenomenon. Plants are modified to ensure cross pollination. Plants are modified to ensure cross pollination. मैंने आपको बताया कि होती उसके अंदर सेल्फ है, लेकिन दे इंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन. और इसमें सबसे पहला फिनोमिनन लिखो सेल्फ स्टेरिलिटी. स्टेराइल होते हैं which cannot produce young one, which are infertile. सेल्फ स्टेरिलिटी को बहुत कॉमनली ये बोला जाता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. ये टर्म बहुत नहीं है और बहुत डिफिकल्ट है, समझोगे तभी लर्न होंगी. सेल्फ स्टेबिलिटी और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, दिस इज अ टोटल न्यू टर्म फॉर ऑल ऑफ यू. मतलब इसमें फ्लावर में
मेल और फीमेल दोनों हैं, but they are not able to fertilize with each other because मेल जो है लेट डेवलप हो रहा है और फीमेल जल्दी हो रही है, तो इसको बोलते हैं प्रोटोगाइनी। वर्ड सुनना, गाइनी सबके लिए नया टर्म है। गाइनी इज फॉर फीमेल और एंड्री इज फॉर मेल, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। तो जब मैंने बोला प्रोटोगाइनी मतलब कौन मेच्योर पहले हो रहा है, गाइनी फीमेल पार्ट, और अगर मेल मेच्योर हो रहा है तो प्रोटो एंड्री मतलब मेल पार्ट। तो टाइम ऑफ मेच्योरिटी इज डिफरेंट, या फिर कंपैटिबल नहीं है आपस में, फर्टिलाइज या फिर सिंगैमी या फ्यूजन नहीं कर पा रहे। ये मेल के पोलन ग्रेन जो है इस पे जा रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट एबल टू फॉर्म पोलन ट्यूब। दिस इज व्हाट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। राइट डाउन अबाउट सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। Plants in which pollen from same flower, plants in which pollen from same flower are incapable, plants in which pollen from same flower are incompatible of bringing about fertilization, of bringing about fertilization due to the presence of self-sterile gene. ये इसी का ही पार्ट है, मेल भी इसी का है, फीमेल का भी इसी का ही है। Why they are not able to fertilize? Because of gene problem in gene, genetic incompatibility, because of self-sterile gene. Example है पोटैटो, पोटैटो फैमिली होता है, सोलनम फैमिली, पोटैटो में टोबैको, दोनों सोलनम फैमिली को बिलोंग करते हैं, पोटैटो एंड टोबैको। They have self incompatibility. And please repeat. The whole definition. हम fertilization के बाद नहीं लिखा. Fertilization due to the presence of self-sterile gene. For example, potato and tobacco. Due to the presence of self-sterile gene. अभी अभी हमने एक पढ़ा था टर्म, मेच्योरिटी टाइम इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पार्ट। मेल अगर जल्दी मेच्योर हो रहा है उसको क्या नाम दिया था मैंने, बोलो? प्रोटेंट्री, प्रोटेंड्री या प्रोटोएंड्री या प्रोटेंड्री। कई किताबों में प्रोटेंड्री है, कई में प्रोटोएंड्री है। और फीमेल के केस में प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी। दैट मीन्स देयर मेच्योरेशन टाइम इज डिफरेंट। तो उसमें अगर मेच्योरेशन की बात आ रही है तो उसको बोलोगे डाइकोगैमी। दीज आर द टर्म्स, राइट डाउन। डाइकोगैमी, मेल एंड फीमेल ऑर्गन, maturation of male and female sex organs, maturation of male and female sex organs are at different times. Example लिख लो, crucifery family. Ma'am, can you repeat the definition once? Yes, maturation of male and female sex organs, maturation of male and female sex organs at different times. For example, crucifery family. क्रूसीफेरी फैमिली जितनों में मल्टीपल ऑफ 4, मैंने आपको शायद बताया था +1 में भी कि क्रूसीफेरी जो लॉर्ड जीसस है उनको क्रूसीफाई किया गया था, क्रॉस पे लटकाया था। तो क्रॉस में मल्टीपल ऑफ 4, कोई भी फ्लावर जो ऐसी शेप में होगा मल्टीपल ऑफ 4, तो वो पूरी फैमिली क्रूसीफेरी फैमिली। तो उसमें ये प्रॉब्लम आती है, मैच्योरेशन टाइम फॉर मेल एंड फीमेल इज डिफरेंट।
थर्ड टाइप लिखो आउटब्रीडिंग डिवाइस में, हर्कोगेमी, HERKOGAMY। हर्कोगेमी देखो, इसमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन themselves proved as a barrier male and female sex organs themselves prove as a barrier for fertilization एग्जाम्पल लिखो ऑर्किड। अब इसमें फ्लावर की शेप ही ऐसी हो गई, देखो जो अब मेल फीमेल यहाँ पे और मेल इसके अंदर है, पेटल के अंदर है ही नहीं है, पास में आ ही नहीं सकते। ओके, तो हर्कोगेमी में क्या है, दी मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दे आर एक्टिंग एज अ बैरियर फॉर ईच अदर। नेक्स्ट देखो हेट्रोस्टाइली, HETROSTYLI, हेट्रोस्टाइली मीन डिफरेंट लेंथ ऑफ स्टाइल। स्टाइल और स्टिग्मा याद है, फीमेल में आता है हेट्रोस्टाइली। तो फीमेल पार्ट जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई और मेल पार्ट बहुत छोटा। पोलन ग्रेन्स अगर निकलेंगे भी तो वो पहुंच ही नहीं पाएंगे, यहाँ आना है उनको। इसको बोलते हैं हेट्रोस्टाइली। तो इसमें लिखो हेट्रोस्टाइली में प्रेजेंस ऑफ स्टाइल्स ऑफ डिफरेंट हाइट, presence of styles of different height, in a flower to prevent self pollination. In a flower to prevent self pollination. Example लिखो Primula vulgaris. फोर्थ टाइप देखो यूनिसेक्सुअलिटी। यस मैम वो एग्जांपल रिपीट कर दो। कौन सा जरा रिपीट करना है? हेट्रोस्टाइल। हेट्रोस्टाइली मैंने आपको बताया, ये बच्चे अगर आपको याद है, ये फीमेल पार्ट में हम बोलते हैं स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। इज इट? अगर ये स्टाइल जो लेंथ है, स्टाइल की लेंथ है, ये बहुत बड़ी हो गई और मेल पार्ट छोटा रह गया। अब मेल ने रिलीज करने थे पोलन ग्रेन को यहाँ पहुंचना है। तो बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन हाइट ऑफ द स्टाइल, पोलन ग्रेन विल नॉट बी एबल टू रीच टू दी स्टिग्मा। तो ये इसको सेल्फ पॉलिनेशन नहीं क्रॉस करनी पड़ेगी। और अब हम पढ़ रहे हैं जो डाइक्लाइनी या यूनिसेक्सुअलिटी, नाम से ही पता चल रहा है। ये दिवेश, ये यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है व्हेन देयर इज ओनली मेल और ओनली फीमेल विद इन द फ्लावर। और इसमें एग्जांपल, एनीवन प्लीज टेल मी द एग्जांपल। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स की एग्जांपल बताओ बच्चे। आप लोगों को बताया हुआ है मैंने यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स की एग्जांपल। ये नो वन? मैम पपाया। Yes, papaya. And papaya. date palm. Date palm and papaya. Very good. Unisexual flowers. तो डाइक्लाइनी और यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब ही ये है प्रेजेंस ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स इन अ प्लांट। Presence of unisexual flowers in a plant. मैम एक बार फिर
प्रोसेस दोबारा रिपीट कर दो, लाइट चली गई यहाँ पे। डाइक्लाइनी वाला, डाइक्लाइनी वाला, यस। यस प्रेजेंस मैम। ऑफ, यस, डाइक्लाइनी और यूनिसेक्सुअलिटी में लिखो प्रेजेंस ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, presence of unisexual flowers in a plant. For example, maize and papaya. अच्छा यहाँ पार करते हैं. I guess my video is visible to everyone. Yes. Yes. Okay. यस मैम। तो डाइक्लाइनी या फिर यूनिसेक्सुअलिटी है जिसमें सिंगल फ्लावर्स है. तो एग्जांपल आ गया मेज, पपाया, इवन डेट पाम. नेक्स्ट टाइप लिखो प्रीपोटेंसी. प्रीपोटेंसी, प्रीपोटेंसी का मतलब होता है कि जो पोलन ग्रेन्स हैं विद इन द सेम फ्लावर वो फर्टिलाइज ही नहीं करेंगे, बट वो जब वो दूसरे फ्लावर पे जाते हैं, जैसे इसी केस पोलन ग्रेन्स हैं, जब तक ये पहुंचेंगे नहीं तब तक फर्टिलाइज नहीं करेंगे. बट यही पोलन ग्रेन्स अगर दूसरे फ्लावर में पहुंचते हैं जिसका स्टाइल अगेन बहुत बड़ा है, तो दे विल शो इमीडिएट फर्टिलाइजेशन. तो पोलन ग्रेन्स ऑफ सम फ्लावर दे शो फर्टिलाइजेशन इंस्टेंटली व्हेन दे मूव टू सम अदर फ्लावर. इसको बोला जाता है प्रीपोटेंसी. राइट डाउन. प्रीपोटेंसी के लिए लिखो few pollen grains germinate, few pollen grains germinate more rapidly few pollen grains germinate more rapidly on the stigma of another flower. Few pollen grains germinate more rapidly on the stigma of another flower than on the same flower. एग्जाम्पल लिख लो एप्पल और ग्रेप. I guess this was the 6th point. यस मैम। Okay. सिक्स पॉइंट. ठीक है. तो आप लोगों ने सबसे पहले प्लीज लुक इनटू योर नोटबुक्स. आपने 6 पॉइंट लिखे हैं. सबसे पहला पॉइंट था सेल्फ स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. उसमें एग्जांपल थी टोबैको और पोटैटो. डाइकोगेमी एग्जांपल थी क्रूसीफेरी फैमिली. नेक्स्ट वाज हर्कोगेमी, दैट एग्जांपल इज ऑर्किड. यूनिसेक्सुअलिटी और डाइक्लाइनी एग्जांपल मेज, पपाया. हेट्रोस्टाइली एग्जांपल लिखा प्राइमुला. प्रीपोटेंसी एग्जांपल लिखा एप्पल एंड ग्रेप. हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक? प्लीज रेज योर हैंड. बी क्विक. Divesh, is everything clear to you? Divesh, Yes, speak ma'am. out. Yes. Okay, Yes, very ma'am. good. Okay. Anubhav, I'm waiting with it. Anubhav, raise your hand with it. Dolly, Anubhav, Mayank, Manpreet, I'm waiting for everyone. Please raise your hand. Okay. Write down the next heading. Pollen pistil interaction. अब पोलन ग्रेन फीमेल के पास आ चुके हैं. Now there is a process which is known as interaction. अभी तक आपने पढ़ा था कि जो पोलन है they are released from this anther and it goes to the stigma which is sticky. So your pollen grain they are released and they stick over the stigma. Then there is some kind of interaction between the pollen grain and the stigma. This is known as pollen pistil interaction.
तो अब जो टॉपिक आप लिखने लगे हो दैट इज पोलन पिस्टल इंटरैक्शन. Pollen pistil interaction. There is interaction between pollen and pistil. Okay. अब interaction होगी, इसका मतलब है यहाँ पे बहुत सारे pollen grains आते हैं and only one or few of them will be able to form pollen tube. अब कई pollen tube बनाने की कोशिश करते हैं but just one of them out of 100, one of them will be able to form a complete pollen tube. It is because there is compatibility between the pollen and stigma. This is what is compatibility. Compatibility होती है companion मतलब they are compatible. They are for each other. Okay. They have shown some kind of interaction which are positive interaction. बाकी सबके लिए rejection हो गई. This is what is pollen pistil interaction. Please write down about this topic. All the events from landing of pollen grain on stigma, all the events from landing of pollen grain on stigma till pollen tube enters ovule. ये ovule है. All the events of transfer of pollen grain on stigma and till the pollen tube reaches the enters the ovule is termed as pollen pistil interaction. अब कैसे पता चलता है कंपैटिबिलिटी का? इट इज बिकॉज ऑफ सिक्रीशन. तो लिखो केमिकल सिक्रीशन. नेक्स्ट पॉइंट लगाना. अच्छा, आप हर आंसर पॉइंट्स में लिखते हो तो सेकंड पॉइंट में लिखो केमिकल सिक्रीशन determine the compatibility of pollen grain. And only compatible pollen grain reaches the ovule and forms fertilization. Compatible pollen grain reaches ovule and causes fertilization. This is what is pollen pistil interaction. Generally, these are the chemicals which helps in interaction. और अब आप लोगों को याद होगा मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मेज में जो पोलन ट्यूब्स होती हैं उनका एक स्पेशल नाम था. एनीवन? मैंने बालों के लिए भी वो टर्म यूज की थी. Tassels. टैसल्स ऑफ मेज. और कई बार इसको बोलते हैं कॉर्न कॉब. छल्ली जो भुट्टा होता है मक्की का, जो पॉपकॉर्न या मक्की होती है, भुट्टा होता है, उसको बोलते हैं वो मेज या कॉर्न कॉब. वो कॉर्न कॉब्स होते हैं. तो कॉर्न कॉब्स जो है उनके ऊपर जो टेसल्स होते हैं, मैंने आपको बताया था अराउंड 20 to 25 मिलियन ये पोलन ट्यूब्स फॉर्म होती हैं जो बीच में बाल होते हैं. कॉर्न को जब आप खोलते हो उसके ऊपर जो छिलका जो उसके ऊपर पील है उतारते हो, you find n number of these hair-like structures. These are known as tassels. These are pollen tubes, and there are around 20 to 25 million. ये आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज फर्टिलाइजेशन. आज हमने ये टॉपिक फिनिश करना है, तो पहले समझ लो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन है फ्यूजन ऑफ Male and female gamete to form zygote. yes, fusion of male and female gamete to form zygote. मेल के लिए हमने सिंबल लगाया था एरोहेड बिकॉज मेल का जो स्पर्म है वो मूव करता है. फीमेल के लिए रेसिपिएंट है. फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट. गेमीट की बात हो रही है तो दे आर ऑल डिप्लॉयड. डिप्लॉयड मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, चाहे हम हैं चाहे प्लांट्स हैं.
and they'll form zygote, which is seed. अब अगर आप लोगों को याद है, विवेश आप सुनना, बाकी सबको पता है कि जब हमने पढ़ा था पोलन ग्रेन जब रिलीज हुआ था उसके पास 2 सेल्स थे. पोलन ग्रेन इज रिलीज्ड फ्रॉम एंथर. यहाँ से रप्चर होता है, बहुत सारे पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं. उनमें से एक पोलन ग्रेन ये है जिसके बाहर होती है लेयर विच इज एक्साइन और अंदर होती है इंटाइन. बाहर वाली लेयर को क्या बोला गया था? एक्साइन. अंदर वाली लेयर को बोला गया था इंटाइन. एंड दे हैव अ न्यूक्लियस व्हिच इज मेल गैमीट. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? फिर इसके बाद ये डिवाइड होता है इसमें एक लार्ज वेजिटेटिव सेल, Vegetative and generative, large vegetative cell and small generative cell. ये रिलीज होता है फ्रॉम एंथर. जनरली दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड कि पोलन ग्रेन ये जो फ्रॉम एंथर इज रिलीज्ड एट विच स्टेज? इट इज रिलीज्ड एट 2 सेल स्टेज. एक सेल है जनरेटिव, एक है वेजिटेटिव, एंड दे हैव 2 लेयर्स. बाहर वाली लेयर है एक्साइन और अंदर वाली लेयर है इंटाइन. दिस इज हाउ दे आर रिलीज. तो पोलन ग्रेन जब रिलीज होता है, पोलन ग्रेन का फंक्शन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा टू कॉज पॉलिनेशन और टू कॉज फर्टिलाइजेशन. तो जब ये रिलीज इसके ऊपर जाके स्टिक करते हैं स्टिग्मा. अभी अभी आपने पढ़ा ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. Ma'am, your voice is cracking. What is cracking? Okay, is this fine? Okay, am I audible now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, इसमें पोलन जो है वो जाके स्टिक करेगा स्टिग्मा पे और स्टिग्मा पे स्टिक करने के बाद वो जर्मिनेशन कॉज करता है. दिस इज नोन एज जर्मिनेशन. Germination of pollen grain to form this pollen grain. मैम वॉइस क्रैक हो रही है आपकी. मैम आपके हेडफोन नहीं चल रहे हैं. अब बच्चे जस्ट वेट.
अब आ रही है आवाज? Yes, ma'am. यस मैम. ओके ओके, तो मैंने आपको बताया पोलन ग्रेन इज रिलीज फ्रॉम एंथर at which stage? 2 cell stage, large generative, small, large vegetative, small generative. This transfer of pollen grain to sigma is known as pollination. Here the pollen grain germinates. Germinate क्या करता है? Form करेगा pollen tube. अब जब वो 2 सेल है इसके पास, आप लोगों को पता है कि मेल गमीट हैज 2 सेल, और जब ये यहाँ पहुंचता है, on its path to ovule, before reaching ovule, this divides itself into 3 cell stage. 3 cell हो जाते हैं जिसमें 2 vegetative, 1 generative. So it is 3 cell stage. In some case, pollen grain is released at 2 cell stage. In some, it is released at 3 cell. आप लोगों ने लिखा हुआ है ये already. अब जब वो 3 cell stage आ गया जिसमें 2 generative है और 1 vegetative है, वेजिटेटिव का फंक्शन सिर्फ ये है टू फॉर्म पोलन ट्यूब. तो वेजिटेटिव जो है पोलन ट्यूब फॉर्म करेगा. जब ये पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर जाती है, यहाँ पे बना ये एम्ब्रियो सैक. कितनों को यहाँ तक का प्रोसेस क्लियर है? प्लीज टेल मी. यस, हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर विद दिस प्रोसेस? प्लीज रेज योर हैंड. एनीवन, एनी डाउट? यस, मनप्रीत, एंजेलिना, एनी डाउट? बेटा किस किस का रिजल्ट आया है? आज बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं. यस, एलिना, आई सॉ योर रिजल्ट्स, इज वेरी नाइस. बायो में सबसे अच्छे मार्क्स है. ओके, यस, आई थिंक मयंक, दिवेश, एलिना, एंजेलिना, यू ऑल हैव गॉट योर रिजल्ट. आई एम हैप्पी विद इट. अब देखो इसमें ये जो प्रमोट हो गए 3 सेल स्टेज है. ये 3 सेल में कौन से 2 जनरेटिव, 1 वेजिटेटिव. ओके, अब जब वो पोलन ग्रेन जर्मिनेट हुआ, यहाँ से ये डीजनरेट हो चुका है. ये प्रोटीन था, बाकी सारा जा चुका है अंदर नीचे ओव्यूल में. आप लोग सिर्फ डायग्राम समझोगे, फिर आई मेक यू राइट डाउन एवरीथिंग. फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. और जब वो नीचे जाता है इसमें एम्ब्रियो सैक में, एम्ब्रियो सैक लास्ट टाइम पढ़ा था. ये ये जो 3 सेल स्टेज में 2 जनरेटिव और 1 वेजिटेटिव होगा. yes yes 2 generative and 1 vegetative. Okay. और ये जो पोलन ट्यूब एंटर की थी इसके अंदर, एम्ब्रियो सैक. हम पोलन ट्यूब यहाँ बना रहे थे ना, ऐसे आ रही थी पोलन ट्यूब. किसके अंदर आ रही है? ये एम्ब्रियो सैक. एम्ब्रियो सैक लास्ट टाइम हमने इसका पूरा प्रोसेस पढ़ा था. दिवेश के बीच में सेंटर में पार्ट होता है एम्ब्रियो सैक. इट हैज 7 cells and 8 nucleus. ऊपर 3 होते हैं सेल्स, नीचे 3 सेल्स होते हैं, बीच में 2 सेल्स होते हैं. सेल्स नहीं, 2 न्यूक्लियस होते हैं. सेल 1. अगर टोटल Yes, काउंट करो, अगर टोटल काउंट करो, हाउ मेनी सेल्स आर देयर? 3 ऊपर है, 3 नीचे, 6 और 1 बीच में. तो सेल कितने हैं इसके अंदर? 7. बट व्हेन वी काउंट द न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियाई ये है, 3 है, 6, 2 बीच में. तो न्यूक्लियस कितने हैं? 8. तो इस एम्ब्रियो सैक को क्या बोलते हैं? 7 celled 8 nucleate embryo sac. Pollen tube may enter from any of these sides. अगर वो एंटर कर रही है टॉप से, pollen tube if it is entering from the top, and this end is known as chalazal end. नाम आप लोगों ने डायग्राम बनाए थे तो अगर याद होगा, chalazal end, इसीलिए इसको बोलते हैं chalazogamy. If this pollen tube is entering from, not from here, but it is entering from this side, ये side होती है integument, इसको बोलते हैं mesogyny. और अगर ये pollen tube यहाँ से भी नहीं enter हो रही, generally in most of the endospermic family, pollen tube enters from this end, which is synergic. और ये एंड जो है माइक्रोपाइल, और इसको हम टर्म देते हैं पोरोगेमी. बार बार आई रिपीट एवरीथिंग, डोंट वरी, नेक्स्ट क्लास में फिर से सब कुछ रिवाइज होगा. तो
On the basis of the entry of pollen tube within the embryo sac, it may be of 3 types. 3 अलग अलग जगहों से enter कर सकते हैं. If it is entering from the upper end, which is chalazal end, it is known as chalazogamy. Gamy means fusion. If it is entering from integument, it is known as mesogamy. Yes, मैं कौन समझ आ रहा है बेटे? If it is entering from micropyle end, it is known as porogamy. Dolly clear है बेटे? So 3 parts से it can enter. Mesogamy, chalazogamy and porogamy. ये 3 parts किसको समझ आ चुके हैं? Please raise your hand. Be quick. ये तीनों parts किसको clear हो चुके हैं? Mesogamy, porogamy and chalazogamy. Yes, महक, कौंडल, उत्कर्ष, मनप्रीत कौर. Be quick. I guess ये सभी को समझ आ चुका है. तो अब जब वो enter करेगा, अब कहते हैं ये पोलन ट्यूब, मैंने आपको बताया 90% ऑफ these angiospermic families they show the entry of pollen grain through this micropyle end and they show porogamy only. ये पोलन ट्यूब है. कितने न्यूक्लियस थे अभी बताया आपने मुझे? यस तन्वी, हाउ मेनी न्यूक्लियस? 3 में से एक वेजिटेटर था, बचे हुए रह गए दो मेल गैमीट. अब क्वेश्चन आता है why it always enters या it prefers to enter from this end, because the cells in this region has some finger-like projections called as synergids. यहाँ पे मैम filiform apparatus in synergids. Finger-like projections को क्या नाम देते हैं? Very good, filiform apparatus. और filiform apparatus किसके अंदर पड़े हुए हैं? ये सेल्स का स्पेशल नाम होता है synergids. क्वेश्चन आता है why pollen tube enters from this region या from synergid? Because they have this filiform apparatus which guides pollen tube towards egg. ये है egg. तो pollen tube सब degenerate हो जाएगा. ये pollen tube enter करेंगे इसमें. It has 2 nuclei. एक न्यूक्लियाई इसके साथ फ्यूज कर जाएगा और दूसरा न्यूक्लियाई जो है ऊपर की तरफ जाएगा. तो ये हम पढ़ रहे थे फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमीट टू फॉर्म जाइगोट और सीड. मेल गमीट विद फीमेल गमीट टू फॉर्म जाइगोट. और सबसे पहला प्रोसेस जो है इट इज नोन एज सिनगैमी. सिनगैमी का मतलब क्या था? यस अश्मीत, what do you mean by syngamy? Angelina बताओ बेटे, what do you mean by syngamy? male and female gamete to form zygote. Fusion of male and female gamete to form zygote. तो ये मेल और एक मेल गमीट था, एक फीमेल गमीट, दोनों फ्यूज कर चुके हैं, दोनों ने बना लिया जाइगोट और सीड. सेकेंड मेल गमीट जब ये फ्यूजन हो चुकी है ये सब डीजनरेट हो जाएगा और इसमें जो मेल गमीट ये जाइगोट और सीड ये बन चुका है. दिस इज जाइगोट और सीड. दिस पोलन ट्यूब देन moves towards this polar nuclei. इसको क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियाई या आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है सेंट्रल सेल. दिवेश कितने न्यूक्लियाई बने हुए हैं बेटे इसके अंदर? लेट मी नो हाउ मेनी न्यूक्लियाई इट हैज. सेंट्रल न्यूक्लियाई या पोलर न्यूक्लियाई? टेल मी द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इट हैज. दिवेश, हाउ मेनी डॉट्स आर देयर? Yes, anyone? मैम 2 nuclei. मैम 2 nuclei है इसके अंदर. तो 2 nuclei है. थर्ड ये आ रहा है इसका मेल गमीट का. तो कितने न्यूक्लियाई फ्यूज कर रहे हैं टोटल? 1 2 3. तो 2 है पोलर न्यूक्लियाई के, एक है मेल गमीट का. फ्यूज करने के बाद बन गया ये 3N which is एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म को हम इसको कई बार PEN भी बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. as 3 are fusing इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन. और 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रही है इसीलिए इसको क्या नाम दिया जाता है? डबल फर्टिलाइजेशन. जिसको नहीं समझ आया दोबारा से सुनना ये चीज. आई एम जस्ट गिविंग यू अ क्विक रिवीजन अगेन. दिवेश ध्यान से सुनो बेटे.
as male gamete has two nuclei, तो it has to show this double fertilization. Male gamete दो थे, generative nucleus दो थे, एक वेजिटेटिव था, वेजिटेटिव यूज हो गया इन फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, बचे हुए जो दो रह गए उन्होंने फ्यूज करना है और फॉर्म करना है डबल फर्टिलाइजेशन. तो पहला मेल गेमीट जो है वो फॉर्म करता है, डिवाइड यूनाइट करेगा किसके साथ, एग सेल के साथ. दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, जाइगोट या फिर जाइगोट या सीड. फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट टू फॉर्म जाइगोट और सीड. दिस इज जाइगोट. ये बन गया सीड, ये बीज है. अब बीज को आगे गिरना है, नीचे गिरने के बाद उसको अपने आप को चलाना है, जर्मिनेट करना है. इट रिक्वायर्स फूड. फूड कौन बनाता है, पोलर न्यूक्लियाई. पोलर न्यूक्लियाई एज इट हैज टू न्यूक्लियाई फ्यूजेस विद मेल गेमीट, दिस इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन. और ये बनाता है एंडोस्पर्म, तो इसको बोलते हैं पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. एज थ्री न्यूक्लियाई फ्यूजिंग इट इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन. सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों को क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन. कितनों को ये टॉपिक क्लियर हो चुका है, डबल फर्टिलाइजेशन एंड आउटब्रीडिंग डिवाइस. वेरी गुड. मनप्रीत कौर, इज एवरीथिंग क्लियर? यस. अंश, क्लियर है बेटे? हरजोत, कृतिका, उत्कर्ष, yes, please let me know if it is clear. Okay. So, अब start with the writing part. Write down the heading fertilization. You have already written process of fertilization. So, fertilization में लिखो fusion of male and female gamete. What is fertilization? Fusion of male and female gamete. Points में लिखोगे सारे answers. And these diagrams are already given in your NCERT. I'll tell you the page numbers. Diagrams आप उससे draw करोगे. Fusion of male and female gamete is called as fertilization. और जो मैंने आपको प्रोसेस बना के दिखाया था वो हम सारा प्रोसेस लिखेंगे. पहला पॉइंट लिखो, pollen grain germinates on stigma. Yes, Mayank. बेटे पोलन ग्रेन जो स्टिग्मा पे स्टिक करने के बाद उसने क्या किया था, व्हाट हैपेंड आफ्टर इट स्टिक्स टू द स्टिग्मा? pollen tube form. यस. और मैंने एक टर्म बताई थी, एनीवन, इट स्टार्ट्स टू Generation. टर्मिनेट बाय फॉर्मिंग पोलन ट्यूब. कोई बात नहीं, नहीं याद रह रहा कोई बात, पर ध्यान से सुनो क्योंकि जो आप लिख रहे हो अगर समझ के करोगे तो ज्यादा इजीली लर्न होगा. तो जब पोलन ग्रेन इसके ऊपर आया उसकी शो होती है जर्मिनेशन. तो लिखो, पोलन ग्रेन जर्मिनेट्स ऑन स्टिग्मा टू प्रोड्यूस पोलन ट्यूब. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पोलन ट्यूब ग्रोज टुवर्ड्स द ओवरी. If pollen grain is released at two cell stage, कौन से सेल्स से बन रही? Generative and vegetative. वेजिटेटिव एंड जनरेटिव. Vegetative and generative. यस. कौन से दो होने चाहिए, जनरेटिव दो होने चाहिए कि वेजिटेटिव? Two One generative, one vegetative. Yes, two generative and one vegetative. So if pollen grain is released at two cell stage, it immediately divides mitotically. It immediately divides mitotically to form two generative. It immediately divides mitotically to form two generative cells. और देखो जनरेटिव सेल, टू जनरेटिव सेल, ब्रैकेट में लिख लेना मेल गेमीट. अब पोलन ट्यूब देखो पोलन ट्यूब कहाँ पहुंची, ये कौन सा रीजन था? हरजोत, व्हाट इज दिस रीजन?
Ovary. Ovary. Very good. And what is this? Ovule. Ovule. क्या बात है? Very good. Pollen tube reaches, when it reaches ovary, it enters ovule. उत्कर्ष कौन से रीजन से एंटर करते हैं? टेल मी द नेम. क्या लिखा है बेटे मैंने? उत्कर्ष, व्हाट इज द नेम? Micropyle. Yes, micropyle. Pollen tube, when it reaches this ovary, enters and it enters ovule through micropyle and pollen tube. After reaching ovary, enters ovule through micropyle. डॉली, इसका नाम बताओ सेल का. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सेल? Synergid. सिनर्जिड. सिनर्जिड में ऐसा क्या होता है? यस महक, बताओ बेटे. नेम ऑफ दिस पार्ट. Filiform apparatus. Yes, filiform apparatus. Through micropyle, it reaches synergids through filiform apparatus. It reaches synergids through filiform apparatus. नेक्स्ट पॉइंट पे लिखो. इन सिनर्जिड्स पोलन ट्यूब रिलीजेस. कितने मेल गेमीट्स रिलीज करेगा जोत? इन सिनर्जिड्स पोलन ट्यूब. इन सिनर्जिड्स, मैंने आपसे ये पूछा है. इन सिनर्जिड्स पोलन ट्यूब रिलीजेस हाउ मेनी मेल गेमीट्स? Ma'am, 2. 2, क्योंकि थर्ड ने तो पोलन ट्यूब फॉर्म कर दी. इन सिनर्जिड्स पोलन ट्यूब रिलीजेस 2 मेल गेमीट्स. थर्ड तो खत्म हो चुका है. और अब आप हेडिंग लिखोगे डबल फर्टिलाइजेशन. जैसे मैंने आपको ग्राफिकली आपको ये इक्वेशन फॉर्म में बताया था. पहला प्रोसेस कौन सा होगा? यस, एनीवन फ्रॉम बॉयज टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोसेस. डबल फर्टिलाइजेशन में 2 प्रोसेसेस हुए थे. पहला कौन सा था? एनीवन? Ma'am, syngamy. Syngamy. Anyone from boys? Okay, again, anyone from boys? What is the name of second process? Yes, be quick, boys. एक syngamy थी, दूसरा क्या था? Triple fusion. Triple fusion. Again from, not from boys. जागो बच्चों. तो syngamy and triple fusion. Syngamy होता है fusion of male gamete and female gamete. Fusion of male gamete and female gamete to form zygote or seed. और ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ सेकेंड मेल gamete. Male gamete and 2 polar nuclei to form endosperm. Yes. Second male gamete and polar nuclei to form endosperm. 10 बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. किसी को अगर डाउट है इस प्रोसेस में, जस्ट लेट मी नो. फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में अगर किसी को डाउट है, जस्ट आस्क मी राइट अवे. प्लीज आस्क मी क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी डाउट. यस, एनी क्वेश्चन? दिवेश, आर यू क्लियर विद दिस टॉपिक? Yes, ma'am. ओके ओके. अच्छा, हु इज इट? किसी और ने भी कुछ क्वेश्चन पुट किया? यस, एनीवन? एनी क्वेश्चन?
So I'm assuming that everyone is clear with this topic. Write down the questions for next class. Okay, ये सभी attempt करेंगे questions. I'm giving you few questions for home assignment. Write down the question. मैम चैप्टर खत्म हो गया ये? नहीं बेटे, अभी तो बहुत बड़ा पड़ा है. Chapter अभी finish. We're doing it in parts. अभी I'm giving you questions for next class. What is geitonogamy? Geitonogamy. दिवेश, आपसे जितने क्वेश्चंस होते हैं आप सिर्फ उतने अटेम्प्ट करोगे जो आज के टॉपिक के हैं, ठीक है? I'll ask someone to share notes with you. Geitonogamy, Geitonogamy. Define syngamy. Define syngamy. Write down next question. Entry of pollen tube. Entry of pollen tube into ovule through micropyle. Into ovule through micropyle is known as dash. Porogamy. Porogamy. Next question. How many nuclei are taking part in? How many nuclei are taking part in double fertilization? How many nuclei are taking part in double fertilization? Name the most common type of embryo sac. ये जो डायग्राम बनाया था ना हमने बीच वाला 7 celled 8 nucleate, याद है सभी को? मैंने याद होगा बताया था, ऊपर 3 सेल है, नीचे 3 सेल है और बीच में 2 न्यूक्लियाई. सेल 1 था, 7 celled 8 nucleate. तो कहते हैं which is the most common type of embryo sac? Pollens can be preserved in which chemical? Underline. Dash. Ma'am, fluid nitrogen at Liquid minus nitrogen. Liquid 190. nitrogen. Minus, बोलो. 190. डिग्री सेल्सियस. बेटे मैंने आपको बताया लिविंग चीज को कभी भी किसी भी चैप्टर में क्वेश्चन आएगा कि उसका प्रिजर्व कैसे कर सकते हो, तो आंसर इज लिक्विड नाइट्रोजन. हमेशा लिक्विड नाइट्रोजन के लिए कितना टेम्परेचर है? -192 या 196. देखो इसमें pollens can be preserved in which chemical? Dash डाल लेना. Which term is used for flowers which do not open? Which term is used for flowers which do not open? Clistogamous. Clistogamous. Very good. Clistogamous. Difference between pollination and fertilization. Difference between pollination and fertilization. मैम इसके कितने पॉइंट्स लिखने हैं? Just 2 points. 2. Which term is used when? Which term is used when cross is performed between? Which term is used when cross is performed between two different plants? Between two different plants having complementary genetic traits. Ma'am, having Complementary genetic traits. Define the term dichogamy. Define the term dichogamy.
आज ही किया हमने डाइकोगेमी. Name 3 different types of endosperm. Name 3 different types of endosperm. What is intine? याद है सभी को बाहर की लेयर को पोलन ग्रेन की क्या बोला था? बाहर की लेयर क्या थी? पोलन ग्रेन हैज 2 layers. Outermost is exine. और इनर वाले को क्या बोला गया था? Intine. क्वेश्चन है what is intine? तो innermost layer of pollen grain. Exine जहां absent होती है, ये मैंने आपको ये ऐसे बताया, the region is known as Germ pore. germ pore. Germ pore एक ऐसा रीजन है जहां से क्या फॉर्म होता है? Pollen tube. Pollen tube. तो ये भी क्वेश्चन आता है, from where pollen tube arises? It is from germ pore. Germ pore. Germ pore is a region where pollen tube formation occurs. तो germination के लिए pollen tube यहीं से आएगी. Name different kinds of ovules. Name different kinds of ovules. Last question लिखो. Give 4 characteristics of hydrophilus flowers. Hydrophilus कौन होंगे? Which are pollinated by Water. hydrophilus flowers? Water. Hydrophilus flowers. ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको? No, ma'am. No. So how many questions you have written? 13. 13. Write 2 more. Okay, can anyone tell me where this diagram is given? ये जो मैंने आपको बनाया ये pollen tube वाला. Just open your book for page where megasporic development मैंने आपको बताया. I think it was 26. Open your NCERT. I don't have NCERT right now. Okay, please let me know about the page number in which this fertilization is given. Embryo sac और ये fertilization दिया हुआ है. Ma'am, 32 page number. 32. Can you tell me the diagram? Last diagram. क्या last diagram में सिर्फ इतने पार्ट को क्या हुआ है? Broaden और pollen tube यहाँ पे dissolve हो रहे हैं ये cells? Yes, ma'am. Okay, yes. 32 page. Can you tell me the heading? जो उसमें वो दिया हुआ है उसके नीचे caption. Ma'am, pollen grains germinating on the stigma. Ma'am, there are 3-4 diagrams related to that. Yes, that is the page number. 32. अच्छा 32 पेज पे जो लास्ट डायग्राम है जिसमें पोलन ट्यूब जो है डिसॉल्व कर रही है सिनर्जिड्स को, फिलिफॉर्म को, और जो न्यूक्लियाइड इज फ्यूजिंग विद एग सेल. इज इट? लास्ट डायग्राम ये दिया हुआ है? यस. So you have to make this diagram also. The next question is the fusion of male gamete. ये वाला डायग्राम आप ड्रॉ करोगे. ड्रॉ डायग्राम ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल gamete with synergid with egg cell. Last question. Give 4 contrivances for cross pollination. Give 4 contrivances. Yes. CONTRI
CONTRI, ये 4 consequences for क्रॉस पॉलिनेशन। वैसे जो हमने आज टॉपिक किया ना, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, अर्कोगेमी, डाइट लाइनिंग, यूनिसेक्सुअलिटी, वो है कॉन्सिक्वेंसेस। कहते हैं क्या हेल्पफुल हो गया क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग, प्लांट्स दे प्रेफर सेल्फ पॉलिनेशन, बट व्हाट इज हेल्पिंग देम इन क्रॉस पॉलिनेशन? ये 4 फीचर्स, कोई भी 4 लिखने हैं। आई हैव गिवन यू 6, you just have to write 4. Is everything clear till here? Let me know. So yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. बच्चे क्या अंश? Yes. Speak out. Be quick. Unmute yourself. Ansh. Okay, you can just raise your hand. Ansh, Utkarsh, Mehak, Elena, Jyot. I can see just 5 hands. Khushi, Dolly, Palak, Ishmeet. Okay. And Tanvi. Okay. Okay. So I guess everything is clear till here. Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Okay, you have to complete all the questions. So see you in the next class, everyone. Take care. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye bye. Bye bye.